ओके सो आज बात करने जा रहा हूँ कि कैसे एक लड़का एक बॉय बनता हो, हाउ बॉयज़ टर्न इनटू मैन। तो कुत्ते बहुत शोर कर रहे हैं फिर भी देखो, एक चीज़ जो है ये मैंने भी ये फ़ील किया है। और रिसेंट में मैंने एक वीडियो देखा था, दीपक दहिया का था, पुराना वीडियो था, एक मतलब पॉडकास्ट था सौरव गांधी जी के साथ। इंडिया में वो एडल्ट वीडियोस जो देखते हैं उसके रिलेटेड एक वीडियो था। तो मैं उस वीडियो को डाउनलोड कब का किया था, लेकिन जाके मैंने कल शायद परसों देखा था। तो उसमें एक बात बोला था सौरव गांधी जी ने, जो मुझे काफ़ी हिट किया और मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूँ कि एक बॉय को एक मर्द बनने के लिए बस एक ही लाइन में उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया था कि क्या चीज़ है वो है सेल्फ़ कंट्रोल, जो कि बहुत हद तक सही है। क्योंकि आजकल का अगर दुनिया देखो तो इसमें क्या होता है कि लड़के या फिर लड़की या फिर कोई भी युवा युवी कुछ भी बोल लो, कोई भी व्यक्ति बोल लो, इस जनरेशन के या फिर किसी भी जनरेशन के पकड़ लो, तो जब वो छोटे होते हैं तब वो किसी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ते रहे, सिर्फ उसी पे सोलली फोकस करते रहे, तो ऐसे करके काफ़ी कम लोग उभर के आ पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है दूसरे जो बच्चे होते हैं या फिर थोड़े एडल्ट भी, टीनेजर भी पकड़ लो, वो किसी गोल को अचीव करने के लिए जो पैर बढ़ाते हैं उस पर टिक नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते। जिस पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी डाला था कि आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मोटिवेशन तो 10% भाग गया, वो आपको कहीं भी कभी भी किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है, वीडियो के माध्यम से या फिर किसी को देख लिया इस माध्यम से या फिर किसी की बातों से आप मोटिवेशन हर किसी जगह से पा ही लोगे। लेकिन मेन बात जो है वो है डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हम मर्द नहीं रह पाते या फिर लड़कियों को भी बोल लो, डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से सेल्फ़ कंट्रोल भी काफ़ी हद तक इसमें लिंक्ड है कि हम किसी ना किसी चीज़ को तो चाहते ही है जो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। हमारा कोई ना कोई सपना होता है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्टिस्ट बनने का, सिंगर बनने का, डांसर बनने का, कुछ ना कुछ एक सपना तो होता ही है। लेकिन उस चीज़ में काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उस पर एक तरीके से धावित होके उस पर फुल फोकस के साथ वहाँ पे काम नहीं कर पाते। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें हमें फ़ोकस करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सक्सेस तो एक ही बार में नहीं मिल जाता, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है, हार्डशिप्स फेस करना पड़ता है, काफ़ी हार देखना पड़ता है, अपने दूर हो जाते हैं, दोस्त से बातें कम कर जाना पड़ता है, फिर अपना दिल चाह खाना, मूवीज़ ये सब त्याग करना पड़ता है। तो एक चीज़ के पीछे हमें पूरा एकदम सोल फोकस देना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाता है इस सोशल मीडिया के ज़माने में। तो बहुत ही मुश्किल है, जब पे अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत ही लगे पड़े हैं उनका। इसी केस में सेल्फ़ कंट्रोल चीज़ है कि ये है कि आपको बॉय से मैन बनने के लिए ये चीज़ की ज़रूरत पड़ता है कि सेल्फ़ कंट्रोल। सेल्फ़ कंट्रोल अगर होगा तो आप एक ही चीज़ पे नज़र गड़ाए हुए अपने फुल फोकस के साथ, अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ उस एक चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कि आपको अभी क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो आप किसी चीज़ को आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा या फिर आपने थोड़ा बहुत मतलब प्रोग्रेस करके उसे छोड़ ही देना है। क्योंकि आप में वो कंट्रोल नहीं है, आप में वो पेशेंस नहीं बचा कि आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े और उसको पूरा करें, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि बीच का रास्ता ये है, शुरू सब कर देते हैं लगभग, लेकिन बीच में आते आते ही ख़त्म नहीं कर पाते, बीच में आते आते ही छोड़ देते हैं। कोई 10% करता है, कोई 20, कोई 50, लेकिन 100% ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं उनमें हाई लेवल का पेशेंस रहता है, कैपेबिलिटीज़ रहता है। वो जानते हैं कि अभी मैं जो ये स्टार्ट कर दिया इसको ख़त्म करना है तो मुझे काफ़ी चीज़ फेस करना पड़ेगा, काफ़ी हार्डशिप्स फेस करना पड़ेगा। काफ़ी लोग इस लाइन में अड़े हैं, कुछ ने या तो छोड़ दिया, किसी ने या तो मेरे साथ ही खड़े हैं, हालांकि मैं देख नहीं सकता लेकिन मेरे पास ही खड़े हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उससे डिफरेंट बनना है, मुझे उससे भी आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ क्या करते हैं, सेल्फ़ कंट्रोल में वो लाइन में लगे रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। जैसे कि मेरा ही एक एग्जांपल समझ लो कि आप इस साल के शुरुआत में मैंने सोचा था कि एक डायरी खरीदूँगा, खरीदा भी, टेंशन मतलब खरीदा भी। उसके बाद सोचा था कि उसको ख़त्म कर दूँगा, अपने कुछ ज़िंदगी के किस्से लिख के। फर्स्ट के स्टार्टिंग के कुछ 5-6 पेज शायद लिखे, हालांकि उतना ढंग से याद भी नहीं। लेकिन उसके बाद मन फिर से मतलब बहल गया, किसी और चीज़ पे लग गया। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया।
और यूट्यूब में मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है, जो मैं अभी भी पूरा करने की कोशिश में लगा हूँ, फिराक में हूँ। तो मैं इसके पीछे अब लग गया। तो इसके लिए मैं इसको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इनडायरेक्टली इसके लिए मेरा वो चीज़ जो है डायरी लिखने का हैबिट, वो छूट गया। तो किसी न किसी तरीके से मैं जैसे एग्जांपल दिया मेरा कि मैं भी इस चीज़ का शिकार हूँ। तो आप भी ऐसे अपनी ज़िंदगी में कुछ आपने नोटिस किए होंगे जो जिसकी वजह से आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं, आप अपना फोकस खो चुके हो, या फिर आपको किसी चीज़ को करने की चाहत थी लेकिन आप वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाए और उसे बीच रास्ते में उसने छोड़ दिया। तो बॉयज़ को एक मेन जो बनाते हैं वो उसमें काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट यही है कि सेल्फ़ कंट्रोल। अगर आप में सेल्फ़ कंट्रोल है तो आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप में सेल्फ़ कंट्रोल है तो इस चीज़ को दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तो बल्ले बल्ले आपने फिर ज़िंदगी का फ़िलॉसफ़ी समझ लिया। क्योंकि अगर आप अपने डिसीजन पर अड़े रहे, आप इस मोरल को समझ गए, तो ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। सब्सक्राइब टू बैटल फ्रंटियर।